कमरे में सन्नाटा था। रहना धीरे धीरे अपने पिता की पढ़ाई में चली गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पिता को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। श्री निशांत सिंघानिया सोफे पर बैठे थे, गहरे विचार में खो गए थे। उसका चेहरा थका हुआ और टूटा हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने रहना को देखा, उन्होंने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। बैठ जाओ, उसने धीरे से कहा। रहना उसके सामने बैठ गई, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। पापा, ये क्या हो रहा है? आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और आप मुझे आहान से मिलने से क्यों रोक रहे हैं? उसके पिता ने उसे कुछ क्षणों के लिए देखा। उन्होंने फिर भी एक आखिरी बार कोशिश की। रेहाना, बस उसे छोड़ दो। उसने कहा। ये संबंध सही नहीं है। रेहाना ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं बाबा, बिना कारण जाने मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पिता ने आंखें मूंद ली। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या होगा अगर कारण तुम्हारी माँ है? रेहाना जम गई। उसकी आवाज कांप रही थी। आपका क्या मतलब है? आहान का माँ से क्या लेना देना है? एक लंबी खामोशी छा गई। फिर आंखों में आंसू लिए श्री सिंघानिया ने आखिरकार बात की। वो दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। रहना की दुनिया रुक गई। उन्होंने अपनी आवाज तोड़ते हुए जारी रखा। इसकी योजना बनाई गई थी अनंत खन्ना द्वारा। एक पल के लिए रहना को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग खाली हो गया। ये संभव नहीं है, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसके पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने उसे सारी बात बताई, हर दर्दनाक विवरण, हर छिपा हुआ सच। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहना ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कमजोर महसूस कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसके नीचे की जमीन गायब हो गई हो। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसके माता के जाने का कारण उसके पिता थे। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर निकल गया। बाहर खूब बारिश हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो यातायात की परवाह किए बिना, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना सड़क के पार भाग गए। उसके चेहरे पर बारिश के साथ आंसू आ गए। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे वो टुकड़ों में टूट रहा हो। उसके दिमाग में यादें चमकने लगीं। माँ की मुस्कान, उनका बचपन, पार्क में, आहान, सब कुछ एक दर्दनाक सपने की तरह लग रहा था। वो बारिश के बीच में खड़ी होकर जोर जोर से रो पड़ी। मैं बस सब कुछ बंद करना चाहता हूँ, वो फुसफुसाया। उसी समय आहान अपने ही तूफान का सामना कर रहा था। उनके पिता श्री अनंत खन्ना ने भी उन्हें सच बताया था। आहान सुनते ही चुप हो गया। हर शब्द भारी लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये सच था। उन्होंने तुरंत रहना के बारे में सोचा। उसे अब तक पता चल चुका होगा, उसने खुद से कहा। वो जानती थी कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती थी। वो जानता था कि ये सच्चाई उसे पूरी तरह से तोड़ देगी। समय बर्बाद किए बिना आहान ने अपने एक आदमी को बुलाया। रहना को ढूंढ लो, उसने कहा, और उसे कुछ न होने दे। कुछ मिनटों के बाद उसे वापस कॉल आया। साहब, वो सड़क पर है, रो रही है। वो कारों की ओर देख भी नहीं रही है। आहान के दिल की धड़कन रुक गई। मैं आ रहा हूं, उसने जल्दी से कहा। वो मौके पर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने उसे देखा। राहेना बारिश में खड़ी अनियंत्रित होकर रो रही थी। एक पल के लिए आहान उसके पास भागना चाहता था। वो उसे पकड़ना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके कदम रुक गए। वो उसके पास कैसे जा सकता था? वो उसे कैसे सांत्वना दे सकता था जब उसके पिता ही उसके दर्द का कारण थे? वो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसे देख रहा था, असहाय। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया। जिस व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो उसके सामने टूट रहा था। वो उसके पास भी नहीं जा सकता था। दोनों एक ही बारिश में खड़े थे, रोते हुए, टूटा हुआ, लेकिन एक सच्चाई से अलग होकर उन्होंने अगली कभी सुबह नहीं चुना। बारिश रुक गई थी, लेकिन रेहाना का दर्द नहीं। वो समुद्र तट के पास अकेली बैठी लहरों को देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं। वो पूरी रात नहीं सोई। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। आहान भी वहां था, बहुत दूर। उसे चुपचाप देख रहा है। सुनिश्चित करें कि वो सुरक्षित है। घंटे बीत गए। अंत में रेहाना खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। फिर उसने एक टैक्सी रोकी और अंदर बैठ गई। आहान ने जल्दी से उसका पीछा किया।
गाड़ी शहर की सड़कों से गुजरती थी और जल्द ही अहान को एहसास हुआ कि वो कहां जा रही है। उसका घर। रेहाना जवाब चाहती थी। वो उस आदमी का सामना करना चाहती थी जो उसकी मां को मार डाला था। अहान का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल भी उठने लगा। क्या ये वास्तव में योजनाबद्ध था या सच में कुछ और भी है? गाड़ी रुक गई। रेहाना बाहर निकली। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से भी। आज वो भाग नहीं रही थी। वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार थी। सच है, अतीत और वो आदमी जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया।